महंगाई डायन खाए जाते इस गीत पर न जाने कितनी बार हमने बीजेपी के नेताओं को थिरकते देखा है। इतिहास बहुत क्रूर होता है क्योंकि आज पेट्रोल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कच्चे तेल के बढ़ते दामों की वजह से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में 10 से 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल के रेट दिल्ली में पिछले 4 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, जबकि डीजल अब तक के सबसे महंगे रेट पर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल, क्या आप जानते हैं कि इसको कितना बड़ा सियासी मुद्दा बीजेपी ने बनाया था और कैसे कैसे बढ़े पेट्रोल के दाम? 3 अप्रैल 2018 दिल्ली 73 रुपए 95 पैसे, मुंबई 81 रुपए 80 पैसे, डीजल दिल्ली 64 रुपए 82 और मुंबई 69 2 पैसे। 5 अप्रैल 2016 2 साल पहले की स्थिति देखिए, दिल्ली 61 रुपए 87 पैसे, मुंबई 67 रुपए 96 पैसे, डीजल 49 रुपए 31 पैसे और मुंबई 56 रुपए 9 पैसे। 1 जून दिल्ली 71 रुपए 51 पैसे, मुंबई 80 रुपए 11 पैसे। डीजल की बात करें तो 57 रुपए 28 पैसे और मुंबई 65 रुपए 84 पैसे। इस तरफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी, यानी कि त्वरित राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये सरकार दिखाती है कि किस प्रकार से उसके लिए डबल स्टैंडर्ड है। जब 10 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े थे, जब 2 रुपए पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते थे, तो जो इस वक्त सत्ता के शीर्ष पदों पे बैठे हुए मंत्री और सांसद लोग हैं, वो तरह तरह के आभूषणों से अपने आप को लैस करके सिलेंडर के चूल्हे के और सिलेंडर गैस और तमाम फ्रूट वेजिटेबल के ऑर्नामेंट बना के गले में धारण करके नाना प्रकार से प्रदर्शन करते थे। और हमारे देश की जागरूक मीडिया भी पेट्रोल पंपों पे सबका बाइट लेती थी कि अब मेरे बच्चे का स्कूल का फीस कैसे जमा होगा और दूध का पैसा कैसे जमा होगा। और जस्ट डबल हो चुका है। गैस के दाम तब 400 रुपए थे, आज 770-80 रुपए हैं जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम उतने महंगे हैं। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी, हम सब जानते हैं क्या है इस वक्त आप जो बता रहे हैं, हमने अभी अभी दिखाया वो, मगर सवाल ये कि कांग्रेस को इस मुद्दे को जमीन पर उठाने से किसने रोका है? किसने आपको रोका है कि आप सड़क पर उतरें और आम इंसान के सरोकार की इस खबर को उठाएं? अभिसार जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग मुद्दे उठाते हैं। सवाल ये है कि लोग हम लोग के मुद्दे को जमीन पे तो दिखता है, लेकिन जो दिखाने वाले लोग हैं उनकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज बदली होंगी, लेकिन हम जनता को दिखाते हैं। चलिए अखिलेश जी, मेरे साथ अखिलेश जी, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। मेरे साथ बीजेपी से नरेंद्र तनेजा जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, एक्साइज ड्यूटी जब से आप सत्ता में आए हैं 400% बढ़ गई है पेट्रोलियम पर, डीजल पर माफ कीजिएगा, और उसी तरह से पेट्रोल पर करीब 150% एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। इसी एक्साइज ड्यूटी का रोना बीजेपी तब रोती थी जब आप विपक्ष में थे, मगर आप हसमुख अढ़िया ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दोहरे मापदंड क्यों नरेंद्र जी? नहीं, देखिए, जिस समय का दौर की आप बात कर रहे हैं, जिस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय डीजल जो था वो कंट्रोल्ड आइटम होता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल दोनों को डीकंट्रोल कर दिया, कहा बाजार तय करेगा। उनकी नीति थी और उन्होंने उसको कहा था ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऐतिहासिक रिफॉर्म है। उसके बाद से पेट्रोल डीजल जो है वो डीकंट्रोल्ड हो चुका है और उसका नतीजा यह है कि जो एक्साइज की आप बात कर रहे हैं, जो कीमत है वो बाजार तय करता है, कि एक्साइज केंद्र तय करता है। बाकी बहुत वाजिब बात नरेंद्र जी, मगर ये मुझे बताइए, जब स्मृति जी सड़क पर दिखाई दी थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे, तब भी क्या आपने ये तर्क दिए थे जो आप तर्क इस वक्त एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं नरेंद्र जी? नहीं, देखिए, जो एक्साइज की आप बात कर रहे हैं, हमने तो पिछले अभी 5 महीने पहले एक्साइज को घटाया था। अच्छा, और जो एक्साइज जो आप जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय तेल की कीमत जो है लगभग $35 पहुंच चुकी थी।
इसलिए एक्साइज को बढ़ाया गया था, और उसका जो पैसा है उसका 42% राज्य सरकारों को दिया गया, जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकारें भी। अखिलेश जी इस बात का जवाब देना चाहेंगे? देखिए ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास सारा चार्ट सामने है, जो पीपीएसी इनकी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, उसके वेबसाइट पे सब दिया हुआ है। आपको भी याद होगा, इन लोगों ने जब डॉलर के कंपैरिजन में क्रूड सस्ता हुआ तो मार्केट पब्लिक को राहत न देने की बजाय इन लोगों ने 3 बार जी एक्साइज ड्यूटी, देखिए एडिशनल कस्टम ड्यूटी और बेसिक सीवेंट ड्यूटी और बेसिक कस्टमर ड्यूटी और फिर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अरे सब आप ही के टाइम का किया हुआ था, वही फार्मूला है, वही आर्किटेक्चर है। इन्होंने 3 बार बढ़ा दिए। अरे प्रिंट आउट निकाला, ये आप ही का काम हुआ है, सब आप ही की बनाई चीजें। बीच में मत बोलिए जनाब। अरे बीच में श्री तो क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर मैं लाइव गलत दे रहे हैं सारा कुछ। ठीक है नरेंद्र जी, अखिलेश जी, एक मिनट आप दोनों मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर बने रहें, दोनों मेरे साथ बने रहें। और हम जैसे कि लगातार आपको बता रहे हैं कि जनता की समस्या और जनता का दर्द। अब मुंबई से इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुनते हैं। मुंबई में भी नए आर्थिक साल से यानी 1 अप्रैल से जो पेट्रोल के डीजल के भाव है वो हमें बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज का हम डीजल का रेट देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 69 रुपये 6 पैसे आज का रेट है। वही पेट्रोल का जो रेट है वो 81 रुपया 84 पैसे ये रेट हमें आज देखने मिल रहा है। कल का जो रेट देखें तो पेट्रोल का जो रेट था वो 81 रुपये 70 पैसे था, यानी 14 पैसे की आज बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 22 जनवरी के बाद हमें 80 रुपये के पार ये पेट्रोल का जो भाव है वो हमें देखने मिला था, लेकिन आज जो है वो तकरीबन 82 रुपया जो भाव है पेट्रोल का वो हमें मुंबई में देखने मिल रहा है। जिस तरह के भाव हमें देखने मिल रहे हैं बढ़ते हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे ये क्या, ये लोग सब चोर लोग ऐसे ही पार्टी ऐसे, कोई सा भी पार्टी आएगा तो वैसे ही करते हैं। सिर्फ हम लोग का निजी कला के ऊपर तक जाने का आवाज नहीं होता है, सिर्फ मत के लिए बराबर आवाज देते है इधर, उसके टाइम में कोई बोलता नहीं। हाँ अरे ये कैबिनेट से क्या, अभी हमारे इधर का रास्ता बंद किया उसके लिए हमने किया, कुछ करता नहीं। पहला पेट्रोल का भाव था 73 रुपये, आज वो 81 हो गया है, तो आज कैसा सब कुछ चलेगा? आज सब जगह भाव बढ़ रहा है, तो कुछ तो कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को समझता नहीं कि सब चीज़ के बारे में किस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी? सब जगह से आज ये भाव बढ़ गया, सब जगह से भाव, हर जगह पे हर चीज़ में भाव बढ़ गया होगा, ट्रांसपोर्ट सब फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? वही ट्रांसपोर्टेशन में जो डेली बेसिक नीड्स है उसमें सभी में फर्क गिरता है। 1 अप्रैल से आज, मतलब आज 3 अप्रैल है, तो 3 दिन जो भाव है पेट्रोल और डीजल के वो बढ़ते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। और आने वाले जो कुछ दिन है उसमें भी इसी तरह के भाव बढ़ेंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ वेदांत नेब, एबीपी न्यूज, मुंबई। आपने एक व्यक्ति को सुना, सब चोर हैं, वोटों के लिए तो हमारे सामने आ जाते हैं, मगर जब सत्ता में आते हैं तो सबका बर्ताव जो है बराबर होता है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत सख्त संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तनेजा और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ शरीक होने के लिए। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई डायन खाए जात है, मगर वो पार्टी जो विपक्ष में थी उसके तेवर बदल गए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इसे फिर से जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत की है। हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कि जैसे भारत सरकार अपनी कलेक्शन की 42% 14 फाइनेंस कमीशन के बाद राज्यों को सीधा सीधा देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 60% केंद्रीय जवाबदेही राज्यों को जाती है। राज्यों की अपनी अपनी डेवलपमेंटल एजेंडा है, लेकिन मैं जो ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में मैं ये मानता हूं, मैं बार बार इस विषय को पहले भी कहा हूं, अभी भी कहूंगा, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी काउंसिल को ही एक सैद्धांतिक फैसला लेना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देश भर में एक रेशनल प्राइस मैकेनिज्म के लिए जीएसटी मैकेनिज्म पे लाना पड़ेगा। और अब जबकि पेट्रोल डीजल के दामों पर काबू पाना इतना मुश्किल पड़ रहा है, तो आज का हमारा सवाल देश बोले में, आज की बड़ी खबर में, आज का बड़ा सवाल कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम सरकार को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहिए? कम से कम जवाबदेही बनी रहेगी और ठीकरा फोड़ने का मौका
सरकारों को नहीं मिलेगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार बेबस है, बगले झांक रही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वित्त सचिव हसमुख आडिया ने कहा है कि अभी सरकार का पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है। Not as of now. Whenever we review, we'll let you know. तो सुना आपने कि जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। वित्त सचिव हसमुख आडिया जो हैं वो ये बात करते हुए जहां पर वो बता रहे थे। और एक बार फिर आज की बड़ी खबर में आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को सरकार को वापस अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं, हमें बहुत तेजी से आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार को किसी भी तरह से बढ़ती कीमतों पर लगाम लगानी चाहिए, बीएल पारिक। सरकार के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है, जनता परेशान है, मोहम्मद यासीन।